नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी तल्ख टिप्पणी रही है। बहुत जिस तरीके का ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो बहुत जरूरी भी है और अहम भी हो जाता है, उसके साथ साथ कई प्रश्न भी खड़े करता है। तो आइए आपको सबसे पहले बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा के अर्जी पर क्या कहा। दरअसल वो एक अर्जी लेकर के गई थी कि मेरी जान को खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि आपको जान को खतरा है या आपसे देश को खतरा है। बर्खास्त बीजेपी प्रवक्ता को सुप्रीम कोर्ट की एक फटकार लगी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या ऑब्जर्वेशंस, टिप्पणी, और हम आपको फिर से एक बार बता दें ये टिप्पणियां हैं, ये ऑर्डर नहीं है। तो जज कई बार कुछ कुछ चीजें बोलते हैं वो ऑर्डर में नहीं जाता है। क्या बोला जजेस ने, आपको वो बता दें। उन्होंने कहा टीवी डिबेट किस मुद्दे पर था और आपने क्या बोला, क्या एजेंडा भड़काने के लिए बोला। नुपुर शर्मा की देश में भावनाओं को भड़काया है, यह जज की एक टिप्पणी थी। देश में जो हो रहा है उसके लिए नुपुर शर्मा जिम्मेदार है। बयान देने के बाद कहा मैं वकील हूं, यह अपने आप में शर्मनाक है। नुपुर शर्मा को देश से माफी मांगनी चाहिए। नुपुर शर्मा का व्यवहार उनके अड़ियल और अहंकारी चरित्र को दिखाता है। उन्हें लगता है कि उनके पीछे सत्ता है, वे कुछ भी कह सकती हैं। उन्हें लगता है कि वे कानून का सम्मान किए बिना कुछ भी कह सकती हैं। दिल्ली में नुपुर के खिलाफ एफआईआर हुई, उसका क्या हुआ, सवाल उन्होंने दिल्ली पुलिस से ही पूछ दिया। दूसरों के खिलाफ एफआईआर तो तुरंत होती है गिरफ्तारी, आपके खिलाफ एफआईआर तो किसी ने छूने की भी हिम्मत नहीं की। ये सब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां हैं। और भी बहुत सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने बोली हैं। अब जाहिर सी बात है जब इस तरीके की टिप्पणी होगी तो उस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी होगी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक प्रतिक्रिया आई है जिसमें राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिसने बयान दिया बात सिर्फ उसकी नहीं है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, आरएसएस ने ऐसा माहौल पैदा किया है, देश में नफरत का माहौल पैदा किया गया है। ये एक तरह से देशद्रोह है, देश के लिए बहुत गलत है। हम लोगों और समुदायों को जोड़ते हैं, हम नफरत में विश्वास नहीं रखते। ये बयान आया है राहुल गांधी की तरफ से। उसके बाद ओवैसी भी मैदान में कूद गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी वो कहते हैं आप देश की 133 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, जिसमें 20 करोड़ के करीब मुसलमान भी रहते हैं। आप कब तक नुपुर शर्मा को बचाएंगे? क्या देश के प्रधानमंत्री अभी भी प्रतिक्रिया नहीं देंगे? प्रधानमंत्री को समझना चाहिए कि किसी को सस्पेंड कर देना कोई सजा नहीं है। आप सिर्फ नुपुर शर्मा के प्रधानमंत्री नहीं हैं। मैं सबसे पहले शुरू करना चाहता हूं देशरत्न निगम के साथ, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, वकील भी हैं। देश जी, सबसे पहले सवाल आपसे यही है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, अब इसके अलग अलग तर्क और मायने निकाले जा रहे हैं कि क्या बीच बचाव करने की कोशिश की जा रही है। इसकी तुलना उस बात से की जा रही है कि उदयपुर के लिए उनको जिम्मेदार ठहरा देना, एक तरीके की रियायत दे देना उन लोगों के लिए जिन्होंने ऐसी आतंकवादी गतिविधि को अंजाम दिया। आपने एक आदमी का गला रेत दिया। तो आपको लगता है कि इस तरीके से सोचना सही है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपनी जो टिप्पणी कर रहा है उसमें उसका यह कहना है कि माहौल शुरुआत में खराब किसने किया। वो ये नहीं कह रहा है कि नुपुर शर्मा की वजह से ही ये गला रेता गया है। देखिए, मैं पहले तो ये साफ कर दूं कि जो आज सुप्रीम कोर्ट में टिप्पणी हुई है वो अफसोसजनक है। इनके बहुत दूरगामी और खराब परिणाम होंगे। क्योंकि मैं कानूनविद होने के नाते और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट होने के नाते मैं बता दूं, जो मामला उनके सामने था वो सिर्फ ट्रांसफर ऑफ एफआईआर का था, जिसमें वो सिर्फ यही देखते कि क्या ग्राउंड है ट्रांसफर ऑफ एफआईआर का। इसके अलावा मेरिट्स पे सुप्रीम कोर्ट नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरिट्स पे सिर्फ ट्रायल कोर्ट जाएगा। वो जब मुकदमा करेगा तो उस वक्त वो ट्रायल देखता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास आज की डेट में उनकी फाइल पे कोई ऐसा मटेरियल नहीं है जिससे वो ऐसे कंक्लूजन ड्रॉ कर सके। क्योंकि अभी कोई और साइट थे भी नहीं, सिर्फ यही थी। इन्होंने बोला था कि वो ट्रांसफर होना चाहिए। तो ये अफसोसजनक टिप्पणी है और गैर संवैधानिक है, एक्स्ट्रा जुडिशियल है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। नहीं, एक सेकंड देश जी, आप कह रहे हैं कि आप कोर्ट पर संदेह उठा रहे हैं, जज पर, कि उन्होंने गैर संवैधानिक टिप्पणी कर दी। जी, एक्स्ट्रा जुडिशियल। जी, जो उनके सामने केस था वो ट्रांसफर ऑफ एफआईआर था एक जगह के लिए।
उसमें ग्राउंड्स होते हैं कि क्यों ट्रांसफर किया जाए, क्यों नहीं किया। उन्होंने बोला कि मेरी जान को खतरा है, मुझे रेप के थ्रेट्स मिल रहे हैं, तो कोर्ट को इस पर ध्यान देना चाहिए था। बाकी सारा मैटर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ट्रायल कोर्ट में चलेगा, वो सारे सबूत देखेंगे और उस पर उनको लगेगा दोषी है कि नहीं। इससे पहले ही प्री जज कर दिया। क्या नुपुर शर्मा को फेयर ट्रायल पॉसिबल है? क्या कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज की हिम्मत होगी कि सुप्रीम कोर्ट की इन टिप्पणी के बाहर जा पाए? तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा, उस किलिंग के लिए, जो उदयपुर में जो किलिंग हुई है, उसके लिए औचित्य ठहराना, ये मेरी आत्मा के बाहर की बात है। ये मैं नहीं समझता। ये मैं अभी भी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूं, ये जो हुआ है आज, इस तरह से बढ़ावा मिलेगा इस तरह की किलिंग को, और उसको जस्टिफिकेशन मिलेगा। अगर आपको जस्टिफिकेशन देखना है तो ये भी देखना पड़ेगा तो नुपुर शर्मा को किसने प्रवोक किया, उसके पहले शिवलिंग और महादेव पे किसने क्या क्या बोला। तो आप बीच में से कोई चीज नहीं उठा सकते और किसी को बोल सकते हैं, और आपको ये ट्रायल कोर्ट डिसाइड करेगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं डिसाइड करेगा, क्योंकि मामला वहां पे सबूतों के आधार पे क्योंकि चलेगा। वकालत की बात आपने की है, न्यायिक बात रखी है, और आप ये सीधी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के जज पर कर रहे हैं, देशरत्न निगम जी। जी, मैं उनकी टिप्पणी पे कर रहा हूं। वो टिप्पणियां गैर संवैधानिक, एक्स्ट्रा जुडिशियल, शाहिद अली एडवोकेट के बाहर है। शाहिद साहब, आपने सुना देशरत्न निगम का ये कहना है कि ये टिप्पणियां ही एक्स्ट्रा जुडिशियल हैं, क्या कहेंगे आप? अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि देशरत्न जैसे विद्वान वकील अगर ऑनरेबल कोर्ट्स के खिलाफ इस तरह की बात टेलीविजन चैनल में बैठ के कहेंगे, तो यही तो आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बात कही कि जब मैटर सब्जुडाइज है तो आप उस चीज पर एजेंडा के तहत किस तरह से बात कर सकते हो। तो बेसिकली इनका भी एजेंडा कहीं ना कहीं से फिक्स हो रहा है कि साहब आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी बात करिए, आप हाई कोर्ट के खिलाफ भी बात करिए। यानी कोई भी इंसान या कोई भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी या कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी अगर हक की बात करेगी, इंसाफ की बात करेगी, तो आप बिल्कुल राशन पानी लेकर उनके खिलाफ भी चढ़ जाएंगे। इससे ज्यादा अफसोस की बात और कोई नहीं हो सकती जो देशरत्न जी कह रहे हैं। और मुझे बहुत अफसोस है इस बात का कि मेरे दोस्त भी हैं, काबिल दोस्त हैं मेरे, फिर भी ये बात कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्यों कह रहे हैं। ये कहीं ना कहीं वही एजेंडा सेट करने वाली बात है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज ये भी कहा है कि जो होस्ट थे उस प्रोग्राम के, उनके खिलाफ क्यों नहीं एफआईआर अभी तक करी गई, उनके खिलाफ क्यों नहीं केस हुआ। अब ये आज कह रहे हैं कि साहब इसमें देखिए आपको ये एक्स्ट्रा जुडिशियल चीजें हैं, ये करनी ही नहीं चाहिए थी, ये तो लोअर कोर्ट की बात करेगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आप गए हो कि साहब मुझे सुरक्षा दी जाए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप थ्रेट बन चुके हो देश के लिए। इसमें क्या गैर संवैधानिक बात है? क्या अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी इन सब बातों को नहीं कहेगी तो आपने तो पूरे देश को एक तरफ से एक ही लाठी से आप भाग रहे हो। तो आपके पास ताकत है तो आप सोच रहे हो सब कुछ आप ही का हो गया। भाई यहाँ पर जुडिशरी है, एक तीसरा स्तंभ है जो बहुत मजबूत स्तंभ है, उसी की वजह से देश एकता के सूत्र में प्रोया हुआ है आज तक और हमेशा रहेगा जब तक जुडिशरी में ही ताकतवर रहेगी। तो जुडिशरी को अंडरमाइन करने की कोशिश ना करें, जुडिशरी के खिलाफ इस तरह के लांछन लगाने से बचें, और खास तौर से पब्लिक प्लेटफॉर्म पे तो बिल्कुल जुडिशरी के खिलाफ लांछन लगाने से बचें। अगर इनको आपत्ति है कि जुडिशरी ने कुछ गलत कहा है, देश जी आप ठीक है, शाहिद अली रुकिए। देश जी, अगर आप मुझे इजाजत दें, और भी दो मेहमान हैं, मैं जरा उनकी ओपनिंग कमेंट्स ले लूं, उसके बाद आप अपनी बात आगे रख दीजिएगा। अभय दुबे, किस तरीके से देखते हैं आप ये जो सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी है उसको? बिल्कुल, मैं उनका दृष्टिकोण बिल्कुल संवैधानिक दृष्टिकोण से ठीक है। मैं असहमति व्यक्त करता हूं देश निगम, मेरे बहुत इको हो रहा है संकेत जी, मैं बात भी नहीं कर रहा इतना अधिक। एक सेकंड, अभी ठीक हुआ? अभी ठीक हेलो, हुआ? हम इसको अभी ठीक करा। हाँ, तो संकेत जी देखिए अब बिल्कुल नहीं आ रहा है। मैं मेरे विद्वान काबिल वकील से ये पूछना चाहता हूं, भारत का संविधान आर्टिकल 25 से 29 तक अबाध रूप से धर्म को मानने की आजादी देता है। अबाध रूप से धर्म के अपमान की आजादी किसी को कतई प्रदान नहीं करता। और ये बहस कहा क्यों सर्वोच्च अदालत ने? सर्वोच्च अदालत ने इसलिए कहा कि जब उनके वकील ने कहा इन द हियरिंग टुडे सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह अपीयरिंग फॉर द शर्मा सबमिटेड दैट made the comments in response to the provocation of co-debater. तो कोर्ट ने कहा कि if there is a misuse of the debate, the first thing she should have done was to file an FIR against the anchor. अब जो उन्होंने उदयपुर का भी जिक्र किया है वो क्या किया है? उन्होंने कहा है कि ये जो the bench slammed Sharma's comment and said that her loose tongue set the country on fire and led to unfortunate incidents like Udaipur murder.
उन्होंने कहा कि ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, अर्थात उस घटना की तो निंदा उन्होंने की है, मगर इस बात के लिए भी रिस्पॉन्सिबल उनको माना है कि समूचा देश इस उन्माद की आग में झोंक दिया गया। मैं कई दिनों से सुन रहा हूं टेलीविजन की डिबेट, संकेत जी माफ कीजिएगा, ये बार बार सिर्फ राजस्थान सेंट्रिक डिबेट करा रहे हैं चैनल। हम इसको इसलिए कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी को आगे आके वक्तव्य देना चाहिए कि यह क्रम प्रारंभ हुआ उत्तर प्रदेश से। कमलेश तिवारी जी की जघन्य हत्या की गई, उसके बाद अभी 2021 में उनका जो मुख्य गवाह है स्वराज सिंह, उसको घेर कर मारा गया। जब गाजीपुर थाने में वो तहरीर देने गया तो तहरीर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लेने से इनकार कर दिया। 25 जनवरी 2022 को किशन की इसी प्रकार गुजरात में हत्या की गई है। उसको जब उसके खिलाफ यह आरोप आया तो उसको पहले तो गिरफ्तार किया गुजरात की पुलिस ने, फिर जब जमानत मिली तो उसके घर वालों ने उसको बाहर भेज दिया रिश्तेदारों के पास। उसकी बिटिया ने जन्म लिया तो बिटिया का चेहरा देखने आ रहा था और रास्ते में घेर कर मार डाला। तो ये व्यापक रूप से समूचे देश का घटनाक्रम है। अगर हम सांप्रदायिक सद्भाव को कायम नहीं रखेंगे तो इस देश का अमन और चैन सब खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं अभय दुबे जी, ये जिस तरीके का कट्टरवाद हमको देखने को मिला कि लोग खुद फिल्म बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बना करके कह रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। कन्हैया लाल अपनी कंप्लेंट लेकर के पुलिस के पास गया, पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, उसके बाद उन्होंने वीडियो बना करके गला रेत दिया। तो इसके लिए भी अगर हम नुपुर शर्मा को ही जिम्मेदार ठहराएं, मैं उनके लिए कोई ब्रीफ होल्ड नहीं करता, लेकिन जहां जिसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए वहां वो कार्रवाई होना उचित है ना। एक क्रम के लिए किसी दूसरे को ब्लेम करना, क्या ये सही है? अधूरे तथ्य मत रखिए आप। बाकायदा पुलिस ने एक्शन लिया। कन्हैया लाल जी ने जो अपनी शिकायत थी, उसके बाद उन्होंने खुद ने, कन्हैया लाल जी ने लिख कर दिया कि अब हमारे ग्रीवेंसेस नहीं है, अब हम कोई एक्शन नहीं चाहते हैं। दोनों पक्षों की बैठकर बात हुई। और बिल्कुल मुझे एक व्यक्ति बता दीजिए समूचे देश में किसी भी धर्म संप्रदाय का जिसने इसको जस्टिफाई किया। मुझे लगता है मुस्लिम समाज के जितने मुखरता से इसका विरोध किया है, जैसे देश के सारे लोगों ने किया। तो इसको उस दृष्टिकोण से हमको नहीं देखना चाहिए। कहीं तो इस क्रम को खत्म करना होगा और भारत का स्वभाव नहीं है, ये साफ बता दूं मैं। लेकिन आखिर देश के प्रधानमंत्री जी को हम कब से कह रहे हैं 11 प्रांत दंगों की आग में झोंक दिए गए। हमने आग्रह किया प्रधानमंत्री जी। ठीक है, शांत प्रकाश जाटव जी, मैं वापस आऊंगा दुबे जी आपके पास। शांत प्रकाश जाटव जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, देखिए एक तो आप उन टिप्पणियों पर ही सवाल उठा दें जैसे कि देश रत्न निगम उठा रहे हैं, और दूसरी चीज उसमें से आप समझने की कोशिश करें कि बात क्या कही जा रही है और क्या वो बात सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि एक एफआईआर पर तो आप खटाक से अरेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर कार्रवाई कर देते हैं, पुलिस रिमांड में पेश करते हैं, उसके बाद फिर बेंगलोर ले जाते हैं। मैं फैक्ट चेकर की बात कर रहा हूं, ठीक है। वहां पर आपने त्वरित कार्रवाई की, विद्युत गति से कार्रवाई की, और नफरती भाषण के मामले में नुपुर शर्मा में आज तक कार्रवाई नहीं हुई, कोई अरेस्ट नहीं हुआ। इतना अंतर्राष्ट्रीय बवाल होने के बाद भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये टिप्पणियां गलत कहां हैं? शांत प्रकाश जाटव, देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं वो निसंदेह जो है वो अपनी तरफ से एक पक्ष रख रही हैं जो सबके समझ में आता है कि क्या ये सब चीज के पीछे कहीं ना कहीं कुछ चूक हो रही है। और जिस तरीके से पिछले दिनों में हमने विवादों को जन्म होता हुआ और उसके बाद में प्रतिक्रियाएं होते हुए देख रहे हैं, मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस प्रशासन को सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा जी को तुरंत जो है उसमें देख करके और उनको निष्कासित किया। ठीक उसी तरीके से यदि त्वरित कार्रवाई उस वक्त से अभी तक हो जाती तो मैं समझता हूं कि कई चीजें जो नुपुर शर्मा जी के ऊपर ब्लेम आ रहा है वो होने से बचता। अच्छा, इसमें जिस तरीके से उदयपुर की घटना के बारे में जोड़ा जा रहा है, उदयपुर की घटना उसको सीधे तौर पर नुपुर शर्मा से जोड़ देना ये एकदम ठीक नहीं है, क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूं, नेक्सस काम कर रहा है। वो इसका आवरण लेकर के जो है नुपुर शर्मा का
और वो वहां पर घटना को अंजाम दिया गया है। ऐसी कई ताकतें हैं देश के अंदर जो मोदी जी के जो इस वक्त में शासन चल रहा है उसको डैमेज करने के लिए अलग अलग तरीके से प्रयास कर रही हैं। छोटे छोटे मामलों पर जहां हम कोई विधेयक पारित करते हैं उस पर देश में आगजनी शुरू हो जाती है, कहीं छोटी सी टिप्पणी हो गई तो देश में आगजनी शुरू हो जाती है। तो नहीं, एक अगर ही आप बहुत बड़ा स्पेसिफाई करें आप षड्यंत्र कौन जो सा है, छोटा सा विधेयक और कौन सी छोटी सी टिप्पणी की बात कर रहे हैं? किसी भी विषय पर देखिए, किसान बिल आया, किसानों के लाभ छोटा के बिल लिए नहीं आया, था मगर और फिर अंत में आपने वापस छोटा लिया। बिल नहीं था ना, आप उसके ऊपर जो हालात पैदा कर दिए, देश को पूरी तरीके से लंबित करके रख दिया। कोई भी इशू, अभी अग्निवीर के विषय पर ही तमाम भड़का दिया लोगों भाई को। मेरा ये कहना कैसे है कि चलेगा? जिस चीज को आप कह रहे हैं छोटे बातों छोटे को विधेयक या बतंगड़ छोटे बना छोटे करके- बिल या छोटी छोटी नहीं, कार्रवाई, किसी भी बात का समाधान निकालने की जगह उसको बतंगड़ बना करके जिस तरीके से देश को आग में झोंकने का काम तो जो फिर विपक्ष के इसका द्वारा किया जा आप रहा मुझे है, उन बताइए इसकी शक्तियों के जिम्मेदारी द्वारा किया किसकी जा रहा है? उस पर अंकुश सबसे लगाने की देखिए, क्या एक आवश्यकता मुख्य है? सवाल यहां पर यह है और वो सवाल ये है कि अगर देश में एक सांप्रदायिक आग लगी हुई है और इससे पहले कि कोई गलत मतलब निकला जाए, मेरा मतलब कि जिस तरीके से बोलचाल में तीखे होते जा रहे हैं बोल, पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण हो रहा है, इसको बुझाने का काम उसकी जिम्मेदारी के सबसे पहले ये लगाई किसने, ये सांप्रदायिक आग, और दूसरी चीज इसको बुझाने की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा किसके ऊपर है? यही मुख्य सवाल है। कांग्रेस लगा रही है, कांग्रेस लगा रही है। अच्छा, कांग्रेस जिम्मेदार है इसके लिए? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मेन अपोजिशन आप हैं, आपको समझना चाहिए जो भी इश्यूज अगर रेज हो रहे हैं तो उस पर सरकार के साथ मिलकर के उन विषयों पर चर्चा होनी चाहिए। आप दुबे जी का राइट टू रिप्लाई और उसके बाद देश रतन निगम। ऐसे तो नहीं चलेगा। दुबे जी जल्दी से आपका राइट टू रिप्लाई और फिर देश जी के पास संकेत जी, यही तो शिकायत हमारी सरकार से थी जो जाटव जी कह रहे हैं कि सरकार संवादहीनता रखती, सदन तक में डिस्कस नहीं किया आपने किसान कानूनों को, बताइए। तो फिर सड़क पर जब किसान आए तो आपने वापिस किया। हम तो हमारी हमेशा तैयार हैं, आप भाग जाते हैं, आप अटेंड नहीं होते। शमशान कब्रिस्तान कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, 80-20 कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, गजवाए हिंद कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया क्या कांग्रेस पार्टी ने? दिवाली और रमजान कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। क्या हुआ? आपने बड़े दो कानूनों की बात करता हूं, सीएए का क्या हुआ बताइए? देश में इतना उन्माद किया, आज तक उस कानून के तहत एक नागरिकता नहीं दी। 1 जनवरी 2020 को नोटिफाई हो गया। एनआरसी में लोकसभा में आप लिख कर दे रहे हैं कि इस प्रकार का कोई उसके बावजूद आपने कितना उत्पात मचाया, उसके बावजूद आपने कितना उत्पात मचाया, कितना गुमराह किया लोगों को। ये तो आपने किया। आपने छोटी सी चीज का इतना बतंगड़ बना करके देश को आग में झोंक दिया। जाते थे, गृह मंत्री जी जाते थे बंगाल के चुनाव में, वहां से कहते थे एनआरसी लेकर आ रहा हूं मैं, बांग्लादेशी। बिल्कुल क्या हुआ बताइए? बिल्कुल लेकर के आएंगे, मगर उसके अच्छा, एक सेकंड जरा वापस आई, कहां सीए एनआरसी वगैरह चले गए? बताइए ना, उसका ये तो आज का टॉपिक ही नहीं है भाई। देखिए संकेत जी, हाँ, ये बात साफ है, इनकी सत्ता की भूख मिटाने के लिए देश को इस उन्माद की आग में झोंका, क्योंकि इनके पास डिलीवरेबल्स नहीं थे, इनके पास उन योजनाओं के परिणाम नहीं थे, क्योंकि पता था युवाओं को बेरोजगारी की आग में झोंक दिया, देश को महंगाई की आग में झोंक दिया, चंद धन्ना सेठ से लूट कर हिंदुस्तान देश भाग गए, ये आरोप करते थे आप पर, तो उसकी काट आपने अच्छे परिणाम देगा, इसलिए आप परेशान हो जाते हैं, आप बेचैन हो जाते हैं, इसलिए उन कामों को रोकते हैं। अब मैं तो उदाहरण से पूछ रहा हूं आपसे, बताइए क्या गुजरात के 3 जिलों में दंगा नहीं हुआ? क्या बंजारावास में राहुल राजपूत नहीं कहता रहा कि पुलिस ने हमको तो बंद कर दिया, लेकिन हम पर पेट्रोल बम 3 दिन तक मारते रहे, पलायन हुआ वहां मध्य प्रदेश के खरगोन में नहीं हुआ? बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में नहीं हुआ। देखो ना, महाराष्ट्र में क्या हाल किया था, और कल मुंह की खाली आपने महाराष्ट्र में क्या हाल किया था, पालघर में आपने क्या हालात पैदा किए। अच्छा, ये हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उससे हट के सीए, एनआरसी, महाराष्ट्र, सारी दुनिया जहां की चीजें डिस्कस हो रही हैं। रुकिए, मैं जरा वापस मुद्दे पर आते हैं। देश रतन निगम जी, देखिए, जो टिप्पणियां हुई कोर्ट में वो एक तरफ, लेकिन अंत में जो ऑर्डर आया वो ये है, लर्नेड सीनियर काउंसिल फॉर द पिटिशनर सीक्स एंड इज परमिटेड टू विड्रॉ द प्रेजेंट रिट पिटिशन विद लिबर्टी टू अवेल the alternate remedies available under law. The writ petition is dismissed as withdrawn. बस इसमें उन टिप्पणियों का कोई जिक्र नहीं है, वो नहीं किया, सीधा 4 लाइन का ऑर्डर है।
जी 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 कि डिसमिस तो कर दी इसीलिए मैं पिटीशन, कह रहा खत्म। हूँ, इसीलिए मैं जो कह रहा हूँ आपको, जो चीज ऑर्डर में नहीं आई तो टिप्पणी करने की क्या जरूरत थी? ऐसी टिप्पणियां जो कि इतनी कंट्रोवर्शियल है, जो राजनीतिक क्षेत्र में आती हैं, कि वो माफी मांगे। अरे भाई, जुडिशियल ऑर्डर कर देते आप, माफी मांग लेती वो। देखिए, मैं पहली बात आपको बड़ा साफ कर दूं, नहीं, आपने मुझे मोहम्मद मुझे देश जी जुबैर, एक सेकंड मैं आपसे ये सवाल पूछ दूं, आप मुझे बताइए कि इसमें किस चीज से आपको आपत्ति है? वो पुलिस से मुझे सवाल ऑर्डर, पूछ रहे हैं, वो नुपुर शर्मा से सवाल पूछ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं और लोगों के केस में तो आप खट से एफआईआर करके गिरफ्तार कर लेते हैं। मैं आपको सारे जवाब देता हूं एक एक करके, इसमें बड़े गलत क्या ध्यान से बोला है सुनिएगा। मैं बताता हूं क्या गलत बोला और है क्या उन्होंने। उनको हक नहीं है टिप्पणी देने का? देखिए, आपके सामने कौन सा केस है इस पे डिपेंड करता है। वो सिर्फ ट्रांसफर का था आपके सामने, वो मुकदमा नहीं था जिसपे उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। ये देखिए, बड़ा फर्क है इसमें। अब और जज साहब वो की मर्जी, वो कुछ भी बोले हैं। ऐसे नहीं बोल सकते। जज साहब भी एक कंडक्ट से बंधे हुए हैं, दायरे से बंधे हुए हैं, कानून से बंधे हुए हैं, वो भी ऊपर नहीं है संविधान से। मुझे जवाब देने दीजिए जी। आपने मोहम्मद जुबैर की बात करी और नुपुर शर्मा की। मोहम्मद जुबैर को भी नोटिस दिया गया था। नोटिस देने के बाद वो जांच में शामिल हुए। जांच में शामिल होने में ये पता लगा कि वो सबूत मिटा रहे हैं, वो अपने अकाउंट डिलीट कर रहे हैं, फोन फॉर्मेट कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने कोर्ट के थ्रू उनको अरेस्ट करके रिमांड किया नहीं, गया। पर गिरफ्तारी किसी दूसरे एफआईआर में हुई। नहीं, वही सेक्शन है, वही वो नहीं, सेक्शन मैं वही बता है, रहा हूँ। एफआईआर दूसरी है। मैं बता रहा हूँ, जिस एफआईआर की आप बात कर रहे हैं ना, उसी एफआईआर के उन्होंने अपना फेसबुक अकाउंट भी डिलीट कर दिया, ट्विटर के बहुत सारे पोस्ट भी डिलीट किए हुए हैं। तो वो देखिए, सबूत अगर नष्ट करेंगे, जांच में सहयोग नहीं देंगे, तो आपको हिरासत में लिया जाएगा। दूसरा, नुपुर शर्मा के केस में मनिंदर सिंह ने कोर्ट में बोला कि वो उन्होंने जांच में शामिल हो गई हैं, उनको भी नोटिस दिया, जांच में शामिल हो गई हैं। दूसरा, दोनों के केस में 1 से 5 साल की सजा है। अगर 7 साल से कम होती तो अरेस्ट नहीं होता। लेकिन जुबैर के केस में क्योंकि वो सबूत नष्ट कर रहे थे, जांच में सहयोग नहीं दे रहे थे, इसलिए अरेस्ट हुआ है। ये फर्क आपको पता होना चाहिए। ये सबूत नष्ट करने वाली बात तो दिल्ली पुलिस ने पहले नहीं बोली। ये बोली है कि फॉर्मेट किया? कर रहे हैं, ये नहीं फॉर्मेट कर रहे हैं, ये बोला फॉर्मेट कर रहे हैं, फॉर्मेटिंग में सबूत नष्ट हो जाते हैं। हाँ। बहुत सारी चीजें उन्होंने बोली, फेसबुक अकाउंट डिलीट किया, ये बोला। तो वो देखिए, नष्ट कर रहे हैं सबूत, वो सारी चीजें उनके, इसीलिए उनको लेके उनके घर आजकल पे गए। ऐसी टेक्नोलॉजी है देश जी कि फॉर्मेट किए हुए पर भी डेटा निकाला जा सकता है। निकाला जा सकता है, लेकिन पहले उसको मौका दिया जाएगा। ठीक, कि आप सहयोग करें। अगर आप सहयोग नहीं, लेकिन करेंगे अगर तो मेन आपको मुद्दे पर आए, हिरासत में लिया जाएगा। मेरा ये कहना है कि मेन मुद्दा यहां पर, अगर जज साहब ये कह रहे हैं कि टीवी डिबेट किस मुद्दे पर था, एजेंडा भड़काने के लिए आपने कुछ और बोला, नुपुर शर्मा ने देश में भावनाओं को भड़काया है, देश में जो हो रहा है उसके लिए नुपुर शर्मा जिम्मेदार, ये उनकी टिप्पणियां हैं। ये सब चीज इसी उनकी एफआईआर से ही तो जुड़ी हुई है। इसमें आप कह रहे हैं कि एफआईआर से हट करके चले गए। देखिए, एफआईआर में आप प्राइमा फेसाई प्रथम दृष्टि से एफआईआर देखेंगे, और एफआईआर सिर्फ ट्रांसफर के लिए था कि सारी एक जगह दिल्ली में ट्रांसफर कर दी जाए। और कानून भी इससे बड़ा साफ है। अर्नब गोस्वामी का केस ले ले, टीटी एंथनी का केस ले ले, उसमें कहता है अगर बहुत सारी एफआईआर अगर दर्ज हैं तो सिर्फ जो पहली एफआईआर है वो चलेगी, बाकी या तो स्टे कर दी जाएंगी या उस जगह ट्रांसफर कर दी जाएंगी। तो इससे ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं मांगा। और वो ये भी नहीं कह रहे हैं कि मैं दोषी हूं कि नहीं दोषी हूं, इस पर तो सवाल ही नहीं उठा, क्योंकि ये सिर्फ ट्रांसफर का था। तो उस पर गुण दोष पे सुप्रीम कोर्ट का जाना ये गैर संवैधानिक है, एक्स्ट्रा जुडिशियल है। शाहिद अली वापस आपके पास आते हैं। तो ये अब एक और मैं देख रहा हूं, ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि जो टिप्पणी देती है सुप्रीम कोर्ट के जज, उसी पर आज तमाम सवाल उठाए गए हैं। आपको लगता है कि ये जो टिप्पणी की है ये केस से परे हटके की है? क्योंकि अगर मैं देखूं तो जो बात बोली गई है वो तो केस से ही जुड़ी लग रही है। सारी बातें केस से जुड़ी हुई है। और ऑनरेबल कोर्ट को देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि सारी बातें केस से जुड़ी हुई हैं। नहीं, एक सेकंड शाहिद जी, इससे पहले आप जवाब दें। देश रतन जी कह रहे हैं कि केस कौन सा था? केस था कि सारी एफआईआर जो है वो सब दिल्ली में आ जाए ताकि इधर उधर ना जाना पड़े, क्योंकि जान को खतरा है। ठीक, यही था केस जी। लेकिन वो एफआईआर किस चीज पर थी? एफआईआर हेट स्पीच पर थी। फर्स्ट इंफॉर्मेशन होती है बिना सबूतों के साथ। सर पर एक सेकंड, तो यही लॉजिक फिर आप जुबैर पे भी लगाइए। मेरा ये कहना है, अभी देखिए बहुत न्यायिक मामलों में सहयोग नहीं दे रहा है।
जुबैर जांच में सहयोग नहीं दे रहा है, वो अरेस्ट का वो दूसरा संकेत ग्राउंड जी, है। तो यहाँ तो ground है। एफआईआर में देखिए ऐसा है, यहाँ तो एफआईआर में अभी कुछ ना तो गिरफ्तारी हुई ना अभी वो नौबत आई कि पूछताछ हो। वहां पर वो सहयोग दे रही है जांच में। मेरा वो ये सहयोग- कहना है कि सहयोग दे आपका रही है और कहना है जांच कि में उन्होंने- इस केस का, शाहिद अली देश रत्न निगम का कहना है कि केस कुछ और था और जज किसी और बात पे टिप्पणी कर बैठे, लेकिन केस नहीं, था ये कि बात सारी बिल्कुल- एफआईआर एक साथ हो और एफआईआर थी हेट स्पीच के लिए और उसी पर ये जज साहब बात- टिप्पणी दे रहे हैं। ये बात बिल्कुल गलत कह रहे हैं कि केस कोई और था, केस यही था। शाहिद जी ऑडियो चली गई आपकी, हाँ बताइए। केस को ट्रांसफर कर दीजिए, तमाम हिंदुस्तान भर में केसेस मेरे खिलाफ हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा ताकि यहां पर आपके लिए रेड कार्पेट बिछी हो। क्या क्या दिल्ली पुलिस ने अभी तक, तो सारी जितनी भी टिप्पणियां हैं सब कुछ नुपुर शर्मा की उस बात से रिलेटेड है, उस केस से रिलेटेड है, कोई भी चीज बाहर की नहीं है। हालांकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बाहर की बात भी कर सकती है, कोई उसमें बाउंडेशन नहीं है कि बाहर की बात नहीं कर सकते, लेकिन यहां की एक एक टिप्पणी, एक एक अल्फाज, एक एक वर्ड सिर्फ और सिर्फ नुपुर शर्मा के केस से रिलेटेड है। चूंकि उन्होंने तमाम केसेस के एफआईआर करवाना चाहती है एक जगह दिल्ली में ताकि रेड कार्ड पर उनके लिए बिछाओ, दिल्ली पुलिस ने अभी तक कुछ नहीं किया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यह कहना, सुबह के वक्त में यह कहना कि बताइए दिल्ली पुलिस ने अब तक क्या किया और अभी तक भी नुपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं किया गया, इसका मतलब क्या है कि सीधे सीधी सी बात है कि मिली भगत है और अब एजेंडा इस तरह का चलवाया जा रहा है कि देखिए साहब, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बाहर की बात कर दी, गलत बात कर दी, असंवैधानिक बात कर दी। हिम्मत तो देखिए इन लोगों की, इस तरह के माइंडसेट की बात मैं कर रहा हूं। मैं देश रत्न जी के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं इस माइंडसेट की बात कर रहा हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी बात करते हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, और जबकि एक एक टिप्पणी में जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ नुपुर शर्मा के केस से रिलेटेड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज की है। और देश के अंदर, देश की सरकार के अंदर अगर जरा सी भी शर्म है, लेकिन तो अब टिप्पणियों पर कोई मैं टिप्पणी नहीं, अभय दुबे जवाब टिप्पणियों दूंगा। पर कोई टिप्पणी मुझे- नहीं, लेकिन उदयपुर के लिए कौन जिम्मेदार हो और इसको लेकर के एक बड़ी बहस इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने आरिफ मोहम्मद खान साहब का इंटरव्यू किया था जो केरल के गवर्नर हैं। उनका यह कहना है कि रेडिकलाइजेशन वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है कि किसी भी चीज से आहत इस कदर हो जाना कि आप कुछ ऐसा कर बैठें जो एक्स्ट्रा जुडिशियल हो या आप अपने हाथ में कानून ले लें और आतंकवादी गतिविधि करने लगे, ये रेडिकलाइजेशन भी खराब है। बिल्कुल, भारत संविधान से ही चलेगा, किसी को इस बात का इख्तियार नहीं। और इस केस में तो अभी इन्वेस्टिगेशन में ये बात भी आ रही कि पाकिस्तान से कनेक्शन है या टेररिज्म की बात है। देखिए, मैं देश रत्न जी को के संज्ञान में लाना चाहता हूं। आप कमलेश तिवारी का प्रकरण देखिए, हूबहू यही था, उसको तुरंत अरेस्ट किया और जेल भेज दिया। मेरे ख्याल से उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत भी कार्रवाई की। उसके बाद गुजरात में 25 जनवरी को जो हत्या हुई, उसके पहले किशन कुमार के खिलाफ जो एफआईआर कराई गई थी, गुजरात पुलिस ने सेम डे अरेस्ट किया उसको, उसके बाद उसकी जमानत हुई। जो आप बात कर रहे हैं अर्णव गोस्वामी और टीटी एंटनी केस की, उस पर लेंथ में डिस्कशन हुआ और कोर्ट ने बताया कि वो अलग नेचर का है, इसलिए उसको क्लब करने की अनुमति दी है। और उन्होंने कहा माननीय न्यायालय ने कि आप हाई कोर्ट अप्रोप्रिएट रास्ता को अपनाइए। ये इख्तियार माननीय न्यायालय को है कि अगर देश इतनी गंभीर अवस्था से गुजर रहा है, आज परिस्थितियां निर्मित नहीं होती। अगर समय रहते देश के प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित करते, देश के गृह मंत्री जी कहते सभी लोगों को बिठा करके कि हमको सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण बनाए रखना चाहिए, तो ये हालात देश के नहीं होते। और आप किस तरीके से, अभय दुबे, ये सवाल कई बार अशोक गहलोत भी बोल चुके हैं कि प्रधानमंत्री बोले। एक सवाल आपसे भी पूछा जाता है, प्रकरण हुआ राजस्थान में, लॉ एंड ऑर्डर के लिए जिम्मेदार अशोक गहलोत, जवाब प्रधानमंत्री दें, ऐसा क्यों? क्या सिर्फ इसको आप राजस्थान तक सीमित करके देखते? मैंने अभी तो 3 उदाहरण दिए, उत्तर प्रदेश के, गुजरात के। मैं नहीं कहता वहां के मुख्यमंत्री बोले, 11 प्रांतों में दंगा हुआ। प्रधानमंत्री जी शीर्षस्थ नेता हैं देश के, इसके तहत हम कहते हैं हम उनको बीजेपी के नेता नहीं मानते, वो देश का नेतृत्व कर रहे हैं। उनको चाहिए, अगर उनका संदेश, अभी अब्बास भाई से उन्होंने संदेश देने की कोशिश की, मैंने अप्रिशिएट किया कि अच्छी बात है, ये एक संप्रदायों में संदेश जाता है कि अब्बास भाई उनके घर पले पड़े मुस्लिम परिवार से आते हैं। ये कहा ब्लॉग में, क्यों लिखना पड़ा उनको? इसीलिए लिखना पड़ा कि उनको इस बात का आभास था। और जहां तक देश रतन जी की बात है, तो एमईए ने क्या कहा, एक फ्रिंज एलिमेंट बता दिया। अरे भारतीय जनता पार्टी जिसका देश में राज है,
जिसकी सरकार है उसके ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन को अगर एमईए फ्रिंज एलिमेंट कह रहा है तो किस हैसियत से आप फिर सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं? उनको भी कहिए कि अपने दायरे में जाकर बाहर बात की। नहीं, सर्वोच्च अदालत को इख्तियार है। अगर संवेदनशील विषय पर अदालत ने भी बोलना बंद कर दिया तो फिर कौन मुखरता से बोलेगा? बताइए आप। चैनलों के लिए तो कहा उन्होंने, व्हाट इज द बिजनेस ऑफ टीवी चैनल्स टू डिस्कस द मैटर व्हिच इज सब जुडिस, एक्सपेक्ट टू प्रमोट द एजेंडा। उन्होंने कहा कि चैनलों का उद्देश्य क्या है? जो सब जुडिस मामले हैं उन पर बहस कराने का अर्थ क्या निकलता है? तो इसका अर्थ यह है कि सत्ता को पोषित करने के लिए कुछ लोग काम कर रहे हैं, ये बंद होना चाहिए। बुनियादी मुद्दों पर बात की। देशरतन जी, आपने अभय दुबे जी को सुना, अब आपका जवाब फिर श्याम प्रकाश। देखिए, मैं अभी भी कह रहा हूं ये टिप्पणियां अफसोसजनक हैं, इनकी कोई जरूरत नहीं थी। और जैसा जो मामला जो होता है आपके सामने ट्रांसफर का था, गुण दोष पे आप जा नहीं सकते, क्योंकि वो दायरा आपका और तथ्य और सर्कमस्टांसेस और सबूतों के आधार पर, दोनों पक्षों के आधार पर, प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों को सुनने के बाद। श्याम प्रकाश जाटव, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं और आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं। आपको नहीं लगता है कि मुझे बोलने दीजिए। अच्छा, मुझे लगा अब खत्म हो गया था। हाँ, नहीं, मैं तो बोल ही रहा था, आपने बीच में ही टोक दिया। माफी। देखिए, ये जो हुआ है, आप उसका ट्रांसफर नहीं करते, रिजेक्ट कर देते, मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। मुझे टिप्पणियों पे आपत्ति है। टिप्पणियां वो ऐसी चीजों पे कहती हैं कि उसको दोषी मान लिया, अभी मुकदमा चला नहीं है और उसको आपने दोषी करार दे दिया। ये किसी के पास हक नहीं है, ना मेरे पास, ना आपके पास, ना सुप्रीम कोर्ट के जज के पास। उसके लिए पूरी प्रक्रिया है, वो ट्रायल से, मुकदमे से जाने के बाद उसको दोषी या निर्दोष ठहराया जाएगा। लेकिन ये कह देना कि आप जिम्मेदार हैं इन हालात के लिए, ये किलिंग आपकी वजह से हुई है, तो ये आपने पहले ही सारा मामले पे निर्णय ले लिया बिना मुकदमा चले। तो ये जो सारी चीजें हैं, इस पर थोड़ा सा मैं समझता हूं कि ये बहुत ही सीरियस चीज है। पर ऐसी कौन सी चीज नहीं? ठीक है, अब आपने अपनी बात कह दी। अब मैं श्याम प्रकाश जाटव जी के बाद। जाटव जी, आप मुझे बताइए, देशरत्न निगम जी का ये कहना है ये टिप्पणी नहीं देनी चाहिए थी, हम उसमें नहीं जा सकते, भाई वो मेलॉर्ड हैं। देशरत्न निगम जी को लगता है कि ये बोल देना चाहिए तो वो बोल रहे हैं। लेकिन श्याम प्रकाश जाटव जी, आपको नहीं लगता है कि जो बात बोली गई है वो बात गलत नहीं है, कि उनको देश से माफी मांगनी चाहिए, कि उनके इन बयान की वजह से बवाल मचा है? ये सारी चीजें हकीकत नहीं है क्या? बवाल तो मचा ना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मचा, भारत को स्पष्टीकरण देना पड़ा, उनको पार्टी से आपने सस्पेंड भी किया है, कार्रवाई भी आपने की है, जिसको आधी अधूरी बताया जा रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा जी के जो उन्होंने अर्जी दी थी उसके ऊपर अपना ऑर्डर पास किया है और उसी सीमित 3-4 लाइन में उसको निपटाया। मगर साथ ही साथ जो टिप्पणी की है वो टिप्पणी एक मैसेज भी है उन सभी प्रवक्ताओं के लिए, पैनलिस्टों के लिए, सभी पार्टी के लोगों के लिए, और साथ ही साथ हमारे जो एंकर हैं, टीवी हैं, उनके लिए भी बड़ा संदेश अपनी जगह। हमें जो बात है मेरी दूसरी है, बड़ा संदेश की बात नहीं हो रही। नहीं, हमें फॉलो करना पड़ेगा जो हो गया है उसकी बात। कहीं जो सिस्टम खराब होता है उसके लिए कि बहुत बड़ी मैसेज है, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। वक्त खत्म हो गया दुबे जी, बहुत जल्दी से 10 सेकंड, वक्त एकदम समाप्त हो गया। उसका सम्मान करना चाहिए। देश रतन जी को देखनी चाहिए डिबेट। नुपुर शर्मा के एडवोकेट ने कहा कि उन्होंने माफी मांगी, जब कोर्ट ने कहा तो फिर उन्होंने क्यों कहा कि इसका अर्थ है कि उन्होंने भी स्वीकार लिया कि इन्होंने गलती की है। ऐसा नहीं होता है। डिबेट में जो प्रश्न और प्रतिप्रश्न होते हैं वो बहस का हिस्सा होते हैं। ऑर्डर जो हुआ वो संकेत जी ने पढ़कर सुना दिया। अगर विस्तार से बहस देखेंगे तो क्रिया की प्रतिक्रियाएं सर्वोच्च अदालत ने व्यक्त की है, जिसका संवैधानिक अधिकार उनको है। और जाटव जी की बात से सहमत हूं, सारे चैनलों को, स्पोक्स पर्सन को यह सीखना पड़ेगा कि क्या नहीं बोलना है, क्या बोलना है, इसका अध्ययन कराया जाता है, मगर क्या नहीं बोलना है। बिल्कुल, मैं एंकरों को भी शामिल कर रहा हूं। क्या नहीं बोलना है इसका पाठ इससे पहले कि कोई और बोले या आप बताएं, हम पहले से ही बोल दिए देते हैं कि यह जिम्मेदारी सबकी है और देश में एक शांति का माहौल बनाने की जिम्मेदारी सबकी है। जजेस की ये बवाल थमना चाहिए। अच्छा, देश रत्न निगम कह रहे हैं जजेस की भी। ठीक, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस बहस में शामिल होने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं। और आइए अब आपको महाराष्ट्र से जुड़ी हुई भी कुछ खबरें बता दें। वहां पर 4 जुलाई को एकनाथ शिंदे को फ्लोर टेस्ट में अव्वल आना पड़ेगा।
यह सबसे पहली वहां की खबर है। दूसरी बात, एक बयान आया है उद्धव ठाकरे का, जिसमें उद्धव ठाकरे कह रहे हैं बीजेपी वादा पूरा करती तो उनका चीफ मिनिस्टर होता। दरअसल ये वो इस संदर्भ में कह रहे हैं कि पहले ही आप शिवसेना का मुख्यमंत्री बना देते। फिर वो कहते हैं शिंदे शिवसेना के मुख्यमंत्री नहीं है। फिर वो कहते हैं आरए पर फैसला पलटने पर एक चेतावनी उन्होंने दी है कि ये मुंबई के पर्यावरण के साथ खिलवाड़ है, वो नहीं करना चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा का 3 और 4 जुलाई को एक सत्र होने वाला है। कल महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष का नामांकन है। शरद पवार को इनकम टैक्स विभाग का नोटिस आया इस बीच, ये एक अलग ही एक चलता रहता है साइड में। 18 साल पुराने एक चुनावी बॉन्ड पर पवार को नोटिस गया। मनी लॉन्ड्रिंग का केस है जिसमें संजय राउत से ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय की भी पूछताछ चल रही है। तो ये है आज का पूरा घटनाक्रम महाराष्ट्र से संबंधित। महाराष्ट्र की नई एकनाथ शिंदे सरकार पर उद्धव ठाकरे का बड़ा हमला है। उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बीजेपी वादा पूरा करती तो उनका चीफ मिनिस्टर होता। अमित शाह को वादा पूरा करना चाहिए था। सत्ता के लिए रातों रात यह खेल हुआ है। शिंदे शिवसेना के मुख्यमंत्री नहीं हैं और आरए का फैसला पलटा गया है। मुंबई के पर्यावरण से ना खेलें। की ज्या पद्धतीने सरकार अस्तित्वात जे आलेलं आहे, हे सरकार माझ्याबरोबर माननीय अमित शहानी जे ठरवलं होतं मातोश्रीमध्ये, तो शब्द जर का त्यांनी पाळला असता तर हे शानदारपणाने सरकार आलं असतं। 2.5 वर्ष झालेली आहेत। 2.5 वर्षापूर्वी एक तर भारतीय जनता पक्षाचा मुख्यमंत्री झाला असता किंवा शिवसेनेचा झाला होता असता। मी तर तेव्हाही सांगितलं होतं की शिवसेनेचा मुख्यमंत्री पहिल्यांदा झाला तर त्या मुख्यमंत्र्याची सही, त्याच्यानंतर पक्षप्रमुख म्हणून माझी सही आणि त्या पत्राचा मजकूर हा असेल की आज शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होतो आहे आणि हा शिवसेनेचा मुख्यमंत्री म्हणजे महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री आमच्या ठरलेल्या कराराप्रमाणे या तारखेला पाय उतार होईल, हे पत्र तयार करा आणि हे पत्र मंत्रालयाच्या दाराशी होल्डिंग करून लावा, म्हणजे कोणाही पासून हा करार गुप्त राहिला नसता। ठीक आहे। आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है। इस मौके पर उदयपुर में धूमधाम से ये यात्रा निकाली जाती है, लेकिन बीते दिनों की घटना के बाद से यहां तनाव की स्थिति बनी हुई है। कर्फ्यू लगा है, लेकिन आज कर्फ्यू के बीच भी जगन्नाथ यात्रा की इजाजत दी गई। रथ यात्रा के लिए काफ़ी जाब्ता लगाई है। जो हमेशा जाब्ता लगता है उससे करीब 2.5 गुना 3 गुना ज़्यादा लगाई है। करीब 2000 की फोर्स रथ यात्रा के निकालने के लिए लग रही है। इसमें सब जगह से आईपीएस ऑफिसर्स को भी बुलाया, 7-8 आईपीएस ऑफिसर्स हैं, प्लस पुराने एडिशनल एसपी, डीवाईएसपी इंस्पेक्टर्स जो यहाँ रह चुके हैं, जिनको लोगों के ऊपर भी पकड़ है और इसी ड्यूटी को 10-15 बार कर चुके हैं, उनको भी हमने बुलाई है ड्यूटी के लिए। और एसटीएफ है जैसे, और कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हो, आरएसी की टुकड़ी, एसटीएफ की टुकड़ी, इन सबको बुलाई है। और दोनों समुदायों से हमने बात की है, दोनों समुदायों को कॉन्फिडेंस में लिया है और अभी पूरा उम्मीद है। और जिस मैग्नीट्यूड में पहले होता था झांकियाँ वगैरह, वो भी कम हो गई है और पूरा उम्मीद है शांतिपूर्वक इसको